नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ़र्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल होता है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपसे ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ी वीज़ा के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना के डाल रखा है, एक कनाडा के रिफ्यूज़ी वीज़ा के बारे में, एक साउथ कोरिया के भी रिफ्यूज़ी वीज़ा के बारे में, और मैंने एक न्यूजीलैंड के रिफ्यूज़ी वीज़ा के बारे में भी बना के वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया और मुझसे पूछा कि सर ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ी वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं और कौन सा सब क्लास का वीज़ा हम अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ी की वीज़ा के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और किसकी कौन कौन ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ी वीज़ा अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चीज़ होना चाहिए जिसके ज़रिए आप ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे ख़ास बात यह है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि रिफ्यूज़ी वीज़ा क्या है कि लोग समझते हैं कि रिफ्यूज़ी वीज़ा लेना, असाइलम लेना बहुत ही आसान है। और क्योंकि असल में होता क्या है कि बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो लोगों को बहका देते हैं कि आपको मैं लेके जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी और कंट्री में, वहाँ मेरे वो लॉयर हैं, वो आपको रिफ्यूज़ी असाइलम आपको बहुत ईज़िली दिला देंगे। उनको लगता है कि ये खेल है और ये बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ना तो ये कोई खेल है, ना कोई आसानी के साथ में ये मिलता है। असाइलम जो होता है, रिफ्यूज़ी जो मिलता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिफ्यूज़ी वीज़ा मिलेगा, असाइलम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपसे उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा और आपको एक एक चीज़ आप नोट करिए और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ी वीज़ा के बारे में। तो ये 4 सब क्लास में होता है। पहला सब क्लास 201, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदी के व्यूअर मेरे ज़्यादा हैं। दूसरा 202, तीसरा 203 और चौथा 204। तो ये है सब क्लास। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ी वीज़ा ले लोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। देखो, ऑस्ट्रेलिया जो रिफ्यूज़ी वीज़ा देता है तो उससे बहुत ही फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपका परमानेंटली आप वहाँ स्टे कर सकते हो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ी वीज़ा मिल जाता है, असाइलम मिल जाता है, समझ लो आपको परमानेंट रेसिडेंट मिल गया ऑस्ट्रेलिया का, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, आप वहाँ पर जेन्युइनली आप कहीं भी किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। सबसे ख़ास बात यह है कि एजुकेशन आप वहाँ पे किसी भी कॉलेज में आप पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिकल में आपको वही फैसिलिटी मिलेगा जो ऑस्ट्रेलिया में एक सिटीज़न के पास है, जो वहाँ पे जो पैदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, इसके पास पीआर है या ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, तो उसी के बराबर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कंट्री है वो आपको वो सारे फैसिलिटी आपको देगा जो वहाँ के नागरिकों के पास है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ी वीज़ा पे आपको मिलेगा। तो ये सब हो गया कि आपको ये सारे फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी सारे रिफ्यूजियों को उसने एक्सेप्ट किया है और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया ने डिपोर्ट भी किया है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो रिफ्यूज़ी लेता है वो बहुत ही बारीकी के साथ में, बहुत ही जेन्युइन तरीके से वो लेता है। एक आंकड़ा बताता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 17,555, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ ज़्यादा हो या कम हो, तो 17,555 के आसपास उसने रिफ्यूज़ी लोगों को रिफ्यूज़ी वीज़ा दिया है। काफ़ी सारे अफ्रीकन हैं, कई सारे कंट्री के लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ी स्टेटस पर रह रहे हैं और गवर्नमेंट उनकी हेल्प भी करती है उनके लिए, मतलब उनके लिए रहने का, खाने का, और काफ़ी सारा जो एक ह्यूमैनिटी के तौर पे जो उनको मिलना चाहिए, जो वो अपने देश पे उनको नहीं मिलता है, तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं तो उनको ह्यूमैनिटी के तौर पे उनको वो सारी चीज़ें उनको दिया जाता है और उनकी हेल्प किया जाता है, तो ह्यूमैनिटी के तौर पे। तो ऑस्ट्रेलिया जो रिफ्यूज़ी लोगों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ी स्टेटस लेना इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ी स्टेटस लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पहली चीज़ तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। और रिफ्यूज़ी वीज़ा आप कौन ले सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। रिफ्यूज़ी का मतलब ये है कि कोई भी इंसान
जो अपने देश को छोड़ दे और वो किसी दूसरे देश में शरण मांगे, रिफ्यूजी बन के जाए, शरणार्थी बन के जाए, तो उसे रिफ्यूजी कहते हैं। घुसपैठिया और रिफ्यूजी में अंतर क्या है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। घुसपैठिया वो है जो किसी भी कंट्री में बिना किसी तरीके से फर्जी कागज़ लेके या फिर बॉर्डर क्रॉस करके वो घुस गया, ठीक है, और वहाँ पर रहने लगा, तो ये हो गया घुसपैठिया। आप पैसा दे के या फिर चोरी से या फिर टूरिस्ट वीज़ा लेके उसके बाद फिर चोरी से आप वहाँ पहुँच गए, उसके बाद उस कंट्री में आप रह रहे हो, वो हो गया घुसपैठिया। अगर आप किसी भी कंट्री में आप जाते हो, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा भी जाते हो, अगर वहाँ पे आप रिफ्यूज़ी डालते हो, अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप वापस अपने कंट्री में आ गए, ठीक है। शरणार्थी मतलब रिफ्यूज़ी का मतलब शरणार्थी, आप किसी देश में शरण मांग रहे हो रहने के लिए, किस आधार पे? ह्यूमैनिटी के आधार पे, मानवता के आधार पे। तो मानवता का आधार तब आपको मिलेगा जब आपके कंट्री में प्रॉब्लम हो, क्राइसिस हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो वहाँ पे कि हाँ आप अपनी कंट्री में नहीं रह सकते हो, उस कंट्री में आपको नहीं रहना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस हो रहा है, आपका परिवार जो है, आपका फैमिली जो सुरक्षित नहीं है। अगर आप रिफ्यूजी स्टेटस से पहुँच जाते हो तो आप अपने फैमिली को भी बुला सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ है, लेकिन वो तरीका होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। नहीं कि आप अपने कंट्री में अच्छे से रह रहे हो, बस आपको अब्रॉड जाने का चस्का लग गया, अब्रॉड जाना है आपको, ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, वहाँ डॉलर कमाना, ये सब अगर सोच के आप रिफ्यूज़ी वीज़ा अप्लाई करते हो तो रिफ्यूज़ी वीज़ा आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपके कंट्री में जैसे गृह युद्ध से कि इराक, सीरिया, ठीक है, और काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे सिविल वार हुआ, ठीक है, अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान में, तो अगर आपको धार्मिक, सबसे बड़ी खास बात यह, धार्मिक आधार पर अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है, आपको पूजा पाठ करने से कोई रोकता है, अगर मतलब कुल कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई परेशान करता है धार्मिक आधार पे, मतलब कोई जो बेस हैं और जो यूएन है उसको मालूम है कि हाँ उस कंट्री में सही बात है, यहाँ पे धार्मिक तौर पे आज़ादी नहीं है, लोगों को ये करने नहीं मिल रहा है, उनको धार्मिक तौर पे टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, या फिर उनको कोई दिक्कत, या फिर आपके कंट्री में ऐसा कुछ है जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है, बहुत दुख है आपको और आप वहाँ बिल्कुल रह नहीं सकते, आपके जान को ख़तरा है, तो उस तरीके से आप रिफ्यूज़ी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और अपने कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जहाँ आप सेफ़ फील करते हो तो वहाँ पे आप रहने के लिए शरण मांग सकते हो। तो ह्यूमैनिटी के तौर पे वो कंट्री आपको शरण दे सकता है और आप वहाँ रह सकते हो। तो ये हुआ रिफ्यूज़ी का मतलब। बाकी की रिफ्यूज़ी वीज़ा जो है ये इसी तरीके से आप ले सकते हो। बाकी अगर कोई आपसे कहे कि कोई एजेंट आपसे बोले कि हाँ मैं आप फ़्लाइट से जाइए, डंकी लगाइए, फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और आपको वहाँ पे हम असाइलम दिला देंगे, हमारा लॉयर है, कोर्ट है, इतना पैसा आप मुझे दे दो, ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तो उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। क्योंकि इस तरीके से क्या होगा, आप कोर्ट में पेश होगे, ठीक है, आप असाइलम क्लेम करोगे, कोर्ट जो है वो आपको डिपोर्ट कर देगा। जब वो देखेगा कि आपके कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, बस खाली आप अब्रॉड जाने के टसन में अब्रॉड जाना आपको है, तो उसके चक्कर में विदेश में काम करना है, विदेश से पैसा कमाना है, इस तरीके से आप आ रहे हो, फ़र्ज़ी कागज़ से आप आ रहे हो, तो आपको वो आपकी होम कंट्री में आपको डिपोर्ट कर देगा और आपको असाइलम नहीं मिलेगा, आपको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपका ट्रांसलेट करा दूंगा जर्मनी में, या फिर आपका ट्रांसलेट करा दूंगा फ्रांस में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आपका पैसा केवल बर्बाद होगा। आप मेरे वीडियो को चाहे लाइक करिए चाहे ना करिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, तो आपका केवल वेस्ट मनी होगा, क्योंकि मैं टॉपिक से हट के कोई बात नहीं करता पूरी वीडियो में। तो जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में बताता हूँ, तो आपका केवल पैसा बर्बाद होगा। तो अगर आपको रिफ्यूज़ी वीज़ा लेना है, भले तो रिफ्यूज़ी वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे आप जाओगे, ठीक है, homeaffairs.au पे, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाओगे, चेक करोगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कोई फ़ीस नहीं है और उसमें आपको जानकारी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब में मिल जाएगा, अरबिक में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सब कुछ पढ़ लीजिएगा।
तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को देना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करोगे, शेयर ज़रूर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, दूसरों के पास भेजिए क्योंकि उनको भी मालूम हो कि रिफ्यूजी वीज़ा है क्या ऑस्ट्रेलिया का। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।